हाय गाइस, यूज टू में आज हम देखेंगे वाज वर गेटिंग यूज टू, करता कुछ करने का आदी हो रहा था के सेंस में। करता कुछ करने का आदी हो रहा था। यहां हम यूज करेंगे वाज वर गेटिंग यूज टू। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट वाज वर गेटिंग यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का यूज हम यहाँ पर आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया अमन बाजार जाने का आदी हो रहा था। तो अमन के साथ हम वाज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। अमन वॉज गेटिंग यूज टू गोइंग टू मार्केट। पापा अखबार पढ़ने के आदी हो रहे थे। पापा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। पापा वॉज getting used to reading newspaper। रिया खाना पकाने की आदी हो रही थी। रिया was getting used to cooking food। मम्मी कपड़े धोने की आदी हो रही थी। मॉम was getting used to washing the clothes। वे मैच खेलने के आदी हो रहे थे। दे प्लूरल है, वर का यूज करेंगे। दे वर गेटिंग यूज टू प्लेइंग मैच। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं वॉज गेटिंग यूज टू के साथ और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसको जो है हम फ्रेम करेंगे। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया हम गाना गाने के आदी हो रहे थे। वर getting used to singing songs। तुम अंग्रेजी सीखने के आदी हो रहे हो। you were getting used to learning English मयंक शराब पीने का आदी हो रहा है। मयंक was getting used to drinking wine। हम पतंग उड़ाने के आदी हो रहे हैं।
we were getting used to flying kites। इस तरह आपने देखा कि हमने कई प्रकार के सेंटेंस कर्ता कुछ करने का आदी हो रहा था के रूप में फ्रेम किया। आइए स्ट्रक्चर वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न से किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। यहाँ हम एक सेंटेंस लेते हैं, बच्चे फूल तोड़ने के आदी हो रहे थे। चिल्ड्रेन वर getting used to plucking flowers बच्चे फूल तोड़ने के आदी नहीं हो रहे थे। Children were not getting used to plucking flowers क्या बच्चे फूल तोड़ने के आदी हो रहे थे? Were children getting used to plucking flowers? बच्चे फूल तोड़ने के आदी क्यों हो रहे थे? Why were children getting used to plucking flowers? कौन फूल तोड़ने के आदी हो रहे थे? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की। बच्चे हैं प्लूरल, उनके साथ वर का यूज होता है, इसलिए हु के साथ भी हम यहाँ वर का यूज करेंगे। हु वर getting used to plucking flowers। तो इस तरह आपने देखा कि सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, हु पैटर्न, WH पैटर्न में फ्रेम किया। आइए एक सेंटेंस हम और लेते हैं और समझने का फिर से प्रयास करते हैं कि इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम सेंटेंस लेते हैं, रिया अंग्रेजी पढ़ने की आदी हो रही थी। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, रिया के साथ वाज का यूज करेंगे। वाज गेटिंग यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश। रिया अंग्रेजी पढ़ने की आदी नहीं हो रही थी। रिया वॉज नॉट getting used to reading English। क्या रिया अंग्रेजी पढ़ने की आदी हो रही थी? तो वॉज का यूज हम बाहर करेंगे। वॉज रिया गेटिंग यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश। क्या रिया अंग्रेजी पढ़ने की आदी नहीं हो रही थी?
was Riya not getting used to reading English? रिया क्यों अंग्रेजी पढ़ने की आदी हो रही थी? Why was Riya getting used to reading English? कौन अंग्रेजी पढ़ने की आदी हो रही थी? रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, वाज का प्रयोग हमने किया, तो यहाँ पर हु के साथ भी हम वाज का यूज करेंगे। हु वाज गेटिंग यूज टू रीडिंग इंग्लिश। तो आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया, करता कुछ करने का आदी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यूज टू के साथ कुछ नया उपयोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर मिलते हैं यूज टू के एक नए यूज के